कर्क राशि वालों, पाप का घड़ा भर चुका है। हो जाइए सावधान, अगले 3 दिनों में महाभारत शुरू होने वाला है। आपकी जिंदगी में ऐसा समय शुरू होगा जो आपने सपनों में भी नहीं सोचा था। लेकिन आज की वीडियो में जो भी बातें होगी, जो भी भविष्यवाणी होगी, वो डंके की चोट पर ग्रह स्थिति के आधार पर होने वाली है। आपका चार्ट बन चुका है और आपकी जिंदगी में बहुत बड़ा तूफान आने के संकेत दिखाई दे रहे हैं। अब जो कुछ भी होगा वो कुछ ऐसा होगा जो आपकी पूरी जिंदगी बदल कर रख देगा। हर इंसान अपने जीवन में एक ऐसे समय का इंतजार करता है जब उसे वो मौका मिले खुद को साबित करने का, जब उसे वो मौका मिले कुछ बड़ा करके दिखाने का। लेकिन हर बार वो मौका हाथ से निकल जाता है। लेकिन अगले 3 दिनों में कर्क राशि वालों, वो मौका फिर से बनने वाला है। इस मौके को अगर हाथ से जाने दिया तो जिंदगी में बहुत कुछ पीछे छूट जाएगा। इसलिए वीडियो बिल्कुल अंत तक देखना। और अगर आप भी एक सच्चे सनातनी हिंदू हैं तो इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में जय श्री राम लिखकर चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। एक बात कान खोलकर सुन लेना, हर इंसान के जीवन में एक ऐसा समय आता है जब भगवान उसकी परीक्षा लेते हैं, उसके कर्म की गागर भराती है। और इस कर्म की गागर में अच्छे और पाप दोनों ही पुण्य बराबर होते हैं, दोनों ही कर्म समान मात्रा में होते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके जीवन में बुरा यानी कि पाप पूरी तरह से 90% होता है, और कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके जीवन में अच्छा यानी पुण्य 90% होता है। अब ये आपके हाथ में कि आप खुद विचार करें, आप इस कैटेगरी में आते हैं या इस कैटेगरी में आते हैं, क्योंकि अगले 3 दिनों में हिसाब किताब इसी आधार पर होने वाला है। क्योंकि डंका बज चुका है और बिगुल बज चुका है। कर्क राशि के जीवन में एक बहुत बड़ा तूफान आने वाला है। लग्न में गुरु शुक्र बुध 3 बड़े ग्रहों की तिकड़ी बैठ चुकी है और शनिदेव बैठ चुके हैं भाग्य के घर में। भाग्येश बनकर जब शनिदेव आपके जीवन में रहेंगे तो भाग्य को पूरी तरह से बदल कर निचोड़ने का काम करेंगे। अब पाप का घड़ा भरेगा और अच्छे पुण्यों का सिलसिला जारी होने वाला है। आपके जीवन में अगर बुरा आपने किया, पाप ज्यादा किया, तो वही परिणाम प्राप्त करोगे। अगर अच्छा आपने किया और सब कुछ जीवन में व्यवस्थित तरीके से आप चलते आए हैं, सबका सम्मान किया, बुजुर्गों का आदर किया, महिलाओं का सम्मान किया, ईमानदारी रखी, सत्य का साथ दिया और 2 नंबर का कोई काम नहीं किया, तो आपका घड़ा पुण्यों से भरा है। और इसी माध्यम से आपको धन लाभ भी हो सकता है, पारिवारिक शांति भी मिल सकती है और साथ ही साथ बेहतरीन यात्रा भी आपकी मंगलमय इन 3 दिनों में योग बनने के प्रबल योग यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। क्योंकि इंसान के जीवन में जब अच्छा समय आता है तो बोल कर नहीं आता, एकदम से झटका मिलता है कि ये खुशखबरी मेरी जिंदगी में आ गई। अब वही पैसा आपके पास आने वाला है जो कहीं उधारी में फंसा हुआ था, जो कहीं भी अटका हुआ था, कहीं भी रुका हुआ था, वो पैसा अब तेज गति से आपके पास आने वाला है। कहते हैं ना, जिंदगी में पैसा हो तभी मान सम्मान मिलता है, पैसा हो तभी घर के लोग भी अपना मानते हैं, पैसा हो तभी सब कुछ अपना लगता है, पैसा हो तभी समाज में सम्मान मिलता है। वो पैसा आपके पास आएगा, लेकिन उस पैसों को बचाना, क्योंकि बचाना बड़ा जरूरी है। आपकी जिंदगी की एक बड़ी ही कमजोरी रही है कि जब भी पैसा आपके पास आता है 1 दिन में 2 दिन में गायब हो जाता है। पैसा आपके पास टिकता क्यों नहीं है? क्योंकि आपकी मानसिकता वो नहीं बन पा रही कि मुझे पैसों को बचाना भी है। जब भी पैसा आता है तुरंत ये खर्चा कर दिया, वो खर्चा कर दिया। इस वजह से जीवन में आप आगे नहीं बढ़ पा रहे। कर्क राशि वालों, अपने आप को ये समझाओ कि धन की जब तक बचत नहीं करूंगा तब तक आगे भविष्य कैसे सिक्योर होगा। तो धन को बचाने पर ध्यान दो। परिवार अब आपका एक होने वाला है, ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन इतना ध्यान रखना, ईगो किसी के अंदर नहीं होना चाहिए। ईगो क्यों आ सकता है, ऐसा हम क्यों कह रहे हैं? क्योंकि आपके परिवार के घर में केतु बैठे हुए हैं और परिवार के घर में केतु हमेशा अलगाव उत्पन्न करते हैं। परिवार अभी बड़ा एक है, बड़ा शानदार स्थिति है, आपस में विचार भी बड़े अच्छे हैं, लेकिन केतु क्या करेगा, छोटी छोटी बातों पर बहस करवा सकता है, छोटी छोटी बातों पर बात का पतंगड़ बन सकता है। लेकिन ये इंसान के हाथ में है कि वो छोटी छोटी बातों को नजरअंदाज करता है या उन्हें लेकर बैठा रहता है। कुछ लोगों की आदत होती है कि छोटी सी घटना क्या हो गई,
2 से 3 दिन लगातार उस बारे में सोचते रहते हैं कि उसने मुझे ऐसा कैसे बोल दिया, उसने मेरे साथ ऐसा कैसे कर दिया। इस वजह से उनका दिमाग डिस्टर्ब रहता है, उन्हें सही से भूख नहीं लगती, सही से नींद नहीं आती और यही से उनके जीवन की बर्बादी शुरू हो जाती है। इंसान को चाहिए कि अगर उसे आगे बढ़ना है, जीवन में कुछ बड़ा करना है, तो अपने आप को ये समझाए कि ये दुनिया के लोग कभी उसके नहीं हो सकते, ये दुनिया के लोग कभी उसके काम नहीं आ सकते। उसे जिंदगी में अकेले ही आगे बढ़ना है और अगर खुशियां ढूंढनी है तो वो भी अकेले ही ढूंढनी है, तभी खुशी आएगी। अगर किसी पर निर्भर हो गए अपनी खुशियों के लिए तो केवल दुख ही मिलेगा। लेकिन अकेले में मुस्कुराना शुरू कर दिया, जो कुछ भी आपके पास है उसका गर्व करना शुरू कर दिया, तो फिर लाभ होने से कोई रोक नहीं पाएगा। अब 3 बड़ी सावधानी आपको बताना चाहते हैं कर्क राशि वालों। 3 सावधानी इसलिए क्योंकि आपके काफी दिनों से जो मुसीबतें जीवन में बनी हुई हैं, जो आपके जीवन में संघर्ष बने हुए हैं, जो बड़े सारे खर्चे बने हुए हैं और आप फाइनेंशियली पटरी पर नहीं आ पा रहे, इन 3 गलतियों की वजह से। वो 3 गलतियां कौन सी है, आपको उन्हें कैसे रोकना है, इसकी जानकारी आगे वीडियो में मिलने वाली है। अगर यहां तक वीडियो को देखा है तो समझ लेना परमात्मा की विशेष कृपा आपके ऊपर है। अब बस वीडियो को अंत तक देखना है, वो जानकारी मिलेगी जो आपके भी होश उड़ाकर रख देगी, वो जानकारी मिलेगी जो आपके पैरों तले जमीन खिसका देगी। वीडियो आगे अति महत्वपूर्ण होने वाली है, इसलिए अंत बिल्कुल भी मिस मत करना, क्योंकि इस वीडियो के अंत में एक ऐसा उपाय मिलने वाला है जो आपकी हर समस्या को जड़ से खत्म करने की ताकत रखता है। चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। पहली सावधानी हम आपको बताने जा रहे हैं, किस्मत भरोसे बिल्कुल भी न बैठे। बहुत सारे लोग होते हैं जो थोड़ा बहुत काम करते हैं, थोड़ी बहुत मेहनत करते हैं और बाद में कह देते हैं कि अब किस्मत में होगा तो मिल जाएगा, मुझे ज्यादा और मेहनत नहीं करनी। लेकिन हो सकता है आपकी किस्मत में ही शनिदेव ने लिख दिया हो कि मेहनत करने से और स्ट्रगल करने से और हार्डवर्क करने से मिलेगा। तो ये जो समय है खुद को साबित करने का है कि आपके अंदर कितनी काबिलियत है, आप कितना बेस्ट खुद का दे सकते हैं, इसका ध्यान आपको रखना पड़ेगा। किस्मत भरोसे बैठ गए तो आपकी नैया डूब जाएगी और खुद को साबित करने के लिए मेहनत करी, मैदान में उतरे। ये जो हमारी जिंदगी है ये खेल का मैदान ही तो है। इस मैदान में अगर हम खिलाड़ी बनकर उतरेंगे तभी तो खेल पाएंगे। अगर हम दर्शक बनकर इधर बैठे रहेंगे तो ताली बजाने के अलावा कुछ नहीं कर पाएंगे। इसलिए हमें खेल के मैदान में उतरना है खिलाड़ी बनकर, और इन चुनौतियों का जो भी परिस्थिति आ रही है उनका सामना करना पड़ेगा, उनसे भागना नहीं है। किस्मत भरोसे नहीं बैठना है कि किस्मत में होगा तो रोग सही हो जाएगा, किस्मत में होगा तो व्यापार चल जाएगा। उसके लिए मशक्कत करनी पड़ेगी, तभी आपका काम बनने वाला है। इसी के साथ साथ समय आपकी जिंदगी में बड़ा जरूरी है, इसलिए समय का भी प्रबंधन करके चलना। आपके लग्न में 3 बड़े ग्रहों की तिकड़ी बनी हुई है और इस तिकड़ी की वजह से आइडियाज की भरमार रहने वाली है। बहुत सारी योजनाएं आपके दिमाग में आएगी, लेकिन आपका मन क्या कहेगा, आपका भीतर से एहसास क्या होगा कि कल देखेंगे, परसों देखेंगे, और इसी चक्कर में आप पीछे रह जाते हैं। जो भी करना है उस पर तुरंत एक्शन लेना है कर्क राशि वालों, पीछे नहीं हटना है। जो करना है उसी समय करना है। अगर पीछे हट गए बहुत बड़ी बाजी हाथ से चली जाएगी, और उसी समय एक्टिव हो गए और कुछ करके दिखा दिया तो फिर आपको कोई रोकने वाली ताकत भी पैदा नहीं होगी। लिख कर रख लेना। इसी के साथ स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना होगा। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि राहु कहाँ बैठे, राहु बैठे 8th हाउस में, और 8th हाउस के राहु हमेशा हमें स्वास्थ्य संबंधित दिक्कतें देते हैं। स्वास्थ्य के मामले में आपको क्या हो सकता है, कोई काम करने गए मान लीजिए, अचानक से आपको थकान महसूस होने लग गई, क्योंकि राहु का काम है भटकाना, तो आपके काम से आपको भटकाया जा सकता है। इसी के साथ साथ जब भी आप अपने मन पसंदीदा काम को करने जाएंगे आपको बोरियत महसूस होने लग जाएगी। आपको भी अंदर से लगेगा इस काम को करने का तो सुबह से मेरा मन था, इस काम को कर रहा हूं तो मन ही नहीं लग रहा। ऐसी कुछ दिक्कतें राहु पैदा कर सकते हैं आपकी जिंदगी में, भ्रमित कर सकते हैं। जिस दिशा में आप जा रहे हैं वो सही रास्ता होगा, लेकिन कोई इंसान मिलेगा और आपको गलत रास्ते की ओर मोड़ देगा। तो यहाँ पर सवाल ये उठता है कि ऐसा हमारे साथ क्यों हो रहा है, क्योंकि अष्टम भाव में राहु बैठे जो आपको भ्रमित करेंगे। आप थोड़ा संभल कर बड़ा सावधान रहना, लोगों के बातों में मत आना, उनके भड़कावे में मत आना। जो करना है अपने दिल के अनुसार करना, अपने दिल की सुनना।
अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना, क्योंकि हेल्थ ही वेल्थ है। हमारा स्वास्थ्य ही हमारी सबसे बड़ी पूंजी है, और उसका ध्यान अगर हमने नहीं रखा तो चीजें कभी सुधर नहीं पाएगी। जो अच्छा हो सकता था वो कभी हो नहीं पाएगा। इस भ्रम जाल में उलझ गए तो जिंदगी का स्वर्णिम समय जा सकता है। जैसी ग्रह दशा बनी हुई है, पैसा आने के योग है, पारिवारिक शांति के योग है, जीवन मंगलमय होने के योग है। लेकिन इस भ्रम को समझना है कि हम अपने आप को काम से जोड़े रखें, हम अपने आप को आराम से भी जोड़े रखें, लेकिन सही समय पर काम जरूरी है, सही समय पर आराम जरूरी है। इतना आपको समझकर चलना है। पैसा रुका हुआ जरूर आएगा, क्योंकि काफी दिनों से आपके जीवन में लाभ की कमी थी, परंतु जो मंगल है वो अब लाभ के घर में बैठ चुके हैं। मंगल की यह पोजीशनिंग, मंगल कौन है? मंगल है सेनापति, और सेनापति लाभ के घर में आपको प्रॉफिट जरूर कराने वाले। जितने भी बिजनेसमैन हैं, चिंता मत करना, आपको लाभ होगा, पुराना बकाया पैसा भी आएगा, और नौकरी में मंगल यहां से प्रमोशन भी कराएंगे, अटकी हुई इंक्रीमेंट भी दिलाएंगे। लेकिन आप बस बॉस के साथ गुस्से में बात मत कर लेना। जो भी आपके अधिकारी है, जो भी दर्जे में आपसे ऊंचे हैं, उनके साथ आर्ग्यूमेंट्स मत करना, उनके साथ बहसबाजी मत करना, वरना समाज में इज्जत भी चली जाएगी और बरसों पुरानी नौकरी से भी हाथ धोना पड़ सकता है। अब एक उपाय आपको बताने जा रहे हैं कर्क राशि वालों, ये उपाय सच्चे मन से कर लेना, आपको कहीं और देखने की कुछ जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको करना क्या है? हर रोज पक्षियों को आपको दाना डालना है, इससे राहु का भ्रमजाल टूटेगा। एक तो उपाय आपको ये करना है। दूसरा उपाय, आपको हनुमान चालीसा का पाठ जरूर करना है। इतना आप ध्यान रखें, हनुमान चालीसा का पाठ आपके जीवन में आपको सद्बुद्धि देगा, सही रास्ता दिखाएगा, जीवन की चुनौतियों से लड़ने में मदद करेगा। लेकिन मंदिर जाकर ये उपाय करना, तभी लाभ 100% आपको दिख पाएगा। कर्क राशि वालों, आशा करते हैं वीडियो पसंद आई होगी, लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। अभी के लिए आप सभी को राधे राधे।